चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस अभी उपस्थित हूँ चुनार के मिर्ज़ापुर में और ये एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज है। यहाँ के बच्चे ने हर्बल गार्डन को देखा और उनसे रिव्यू लेंगे कि उन्होंने क्या अनुभव किया, हर्बल गार्डन में क्या सीखा, क्या वो रिव्यू देंगे। चलिए हम उन लोग से बात करेंगे और जानेंगे कि आगे का जो सर से भी बात करेंगे, हमारे साथ सर भी रहेंगे और जानेंगे कि उन्होंने आगे चल के क्या क्या उनसे फ़ायदे हैं। ये लगभग हमारा 4170 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ गार्डन है। अभी इसको और बढ़ाने का हमारा वो है। और ये तुम लोग समझो कि जितना बड़ा हमारा हर्बल गार्डन है, ये जितने प्राइवेट कॉलेज पूर्वांचल में तो किसी के पास इतना बड़ा गार्डन एलोवेरा है। इसका हिंदी का भी नाम बता दो कुछ, या संस्कृत का नाम बता दो कुमारी, केवल कुमारी भी कहोगे चलेगा। कुमारी भी कहा जाता है, घृत कुमारी नहीं, सच जो कुमारी ही वर्ड आता है संस्कृत में इसका। राउल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा, इसका प्रयोग करते हैं इंसोम्निया में, ठीक है ना, अनिद्रा में, और जिसका बीपी बढ़ा रहता है वहाँ पे सर्पगंधा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोज्यांग जो है वो है मूल, इसके रूट का पाउडर हम यूज़ करते हैं अनिद्रा और हाइपरटेंशन में। एक पौधा ये है जो जनरली इधर आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप इसको आपको मिलेगा ये कोलकाता या फिर आसाम जाएंगे तो ही मिलेगा। ये आपको किसी गार्डन में इधर नहीं मिलेगा, यूपी बिहार इसमें नहीं मिलेगा। ये बंगाल से आगे बढ़ोगे तभी मिलेगा। इसको कहते हैं उलट कंबल। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि BHU में ऐसे ही कोई मॉडर्न साइड से कोई साइंटिस्ट आया द्रव्यगुण डिपार्टमेंट में पूछने कि वहाँ जो मेरे टीचर लोग थे कि क्या है, तो उन्होंने कहा उलट कंबल है। तो उस साइंटिस्ट ने कहा नहीं, इसका कुछ और नाम बताइए। तो कहे दूसरा नाम पिशाच कारपास है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो पहला नाम ही अच्छा था, ठीक है ना। तो इसको पिशाच कारपास भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें नाम याद होना चाहिए। इसको पिशाच कारपास भी कहते हैं, उलट कंबल भी कहते हैं। पिशाच कारपास इसलिए कहते हैं ना, ये देखो जब ये सूखने के बाद में थोड़ा ये रात में देखोगे ना, थोड़ा डरावना लगता है। अगर इसका अंदर से देखो तो ये चीज़ें ये थोड़ी डरावनी लगती है। पिशाच कारपास जो होता है ये आर्तोजनन है, ठीक है ना। आर्तोजनन का मतलब जिसकी ये जो महिलाएं हैं जिनका मेंसेज वगैरह रुका रहता है, उसमें इसके रूट का वो देते हैं, पाउडर देते हैं, आर्तोजनन, ठीक है। यानी कि क्या करेगा ये, एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। गर्भपात में कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं अबॉर्शन कराने के लिए। अरे नहीं, ये भांग है कि गांजा है कि चरस है, क्या है ये? भांग है सर। ये तीनों है, ठीक है ना। इसका देखो 3 कंडीशन होती है इसके साथ। अगर तुम इसका केवल लीफ लेके इसको पीस के यूज़ करते हो ना, तो ये भांग बनता है इसके लीफ से, ठीक है ना, इससे भांग बनता है। और इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, फ्लावर, हाँ, इन्फ्लोरेसेंस, पुष्प का जो वो होता है, वो जो होता है वो होता है गांजा, ठीक है ना। और इसमें जो रेजिन निकलती है इसका, ठीक है ना, वो चरस होता है, ठीक है ना। रेजिन बहुत कम मात्रा में निकलेगा, वो तो ये एक ही प्लांट से तीनों चीज़ होता है। ये भांग भी यही है, गांजा भी यही है, चरस भी यही है, ठीक है ना। क्या है बॉटनिकल नेम, क्या है? कैनाबिस सटाइवा, सुने ही होंगे, सतावरी। ये गैलेक्टोगॉग है। गैलेक्टोगॉग मतलब क्या करता है? गैलेक्टोगॉग का मतलब क्या होता है? आप लोग बॉटनी पढ़े होंगे। हाँ, गैलेक्टोगॉग यानी कि फीमेल में ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो कि कोई कभी कभी होता है कि पोस्टपार्टम दूध नहीं आता है, माँ को दूध मिल्क अच्छे से नहीं बनता है, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और ये भी बल्ले है, ढेर सारे प्रयोग है। लेकिन अभी आपके स्टेज में, ये फर्स्ट ईयर में, अभी आपको इतना ही जानना है जी, इंट्रोडक्शन। डिटेल आपको जानने का भी, जब आप सेकेंड ईयर में, सेकेंड प्रोफेशनल में आओगे तो डिटेल बताया जाएगा। अभी इतना जानो, ये सतावर है, इसका कंद होता है। अभी इसको निकालोगे तो मूली जैसा कंद निकलेगा इसमें, ठीक है ना। और उसी का प्रयोग बिक्सा और इलाना।
इसमें ये क्या कहते हैं ना, पहले कलर बनाने का काम आता था, जैसे सिंदूरी नाम से ही है ना कि सिंदूर वर्ल्ड का होता है, तो सिंदूर वगैरह कलरिंग एजेंट के तौर पे अभी इसमें फ्रूटिंग आएगी ना, तो इसके सीड के ऊपर एक कोटिंग होती है, एजेंट का काम था। अभी तो अभी फ्रूटिंग आ रही है फिर एक्सा और ना सिंदूरी। सोनिया रेड्डी टाचा। गोरख शिमली भी इसको कहते हैं, याद रखना, गोरख शिमली, कल्प वृक्ष को ही गोरख शिमली कहते हैं। ये यहाँ तो अभी पता नहीं कितना बड़ा होगा। ये कल्प वृक्ष सबसे बड़ा ट्री माना जाता है वर्ल्ड का। अगर जो सबसे बिगेस्ट ट्री है वो कल्प वृक्ष का ही है। जो इसका जो बिगेस्ट ट्री है ना, हमें लगता है उसकी जो डायमीटर वो लगभग 15-20 मीटर है। मतलब 20 मीटर का मतलब क्या समझ, 60 फीट डायमीटर है, बहुत पुराना। तो सबसे बिगेस्ट ट्री ये माना जाता है एडेंसोनिया डिजिटाटा, गोरख शिमली। बहुत हाइट ज़्यादा जाएगी। अभी तो ये कितना 1.5-2 साल का पौधा ही है। अब यहाँ कितना बड़ा होगा सबका अलग अलग वो होता है ना। अब क्योंकि इसका जो हैबिटेट है यहाँ नहीं है, ये अभी हैबिटेट अफ्रीका की तरफ है। अब जैसे शार्क मछली को जो 30 मीटर की होती है, तुम उसको एक्वेरियम में रख दो तो वो बेचारी कितनी बढ़ेगी, धीरे धीरे 10 साल में इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उसको वो उसका जो नेचुरल जो हैबिटेट मिल ही नहीं रहा। वैसे ही पौधों के साथ होता है। अगर कोई पहाड़ का पौधा है आप यहाँ लगा दोगे ना, लग जाएगा, अगर बहुत मेहनत करोगे बच जाएगा, लेकिन वो ग्रोथ वैसा नहीं होता है। वैसे ही हमारे साथ भी वही होता है, आदमियों का, हमारे साथ भी, इंसानों के साथ भी। पता चला हमारे अंडर टैलेंट कुछ और है, कहीं और हम कहीं और कर रहे हैं। कि बहुत आप में से ऐसे हो गए जिनका यहाँ के लिए नहीं बने हैं। आप में 90-95 लोग हैं, उसमें से मान के चलो कि कितने, अब भगवान जाने कितने लोग, लेकिन बहुत लोग यहाँ के लिए नहीं बने होंगे। लेकिन अब यहाँ आपको काम करना है, करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे जहाँ उनका जो इनबॉर्न जो टैलेंट है, अगर वो चीज़ मिल गई होती तो वहाँ और बढ़िया करते। समझ गए ना? करेंगे, मेहनत से तो सब कुछ हासिल कर सकते हो आप, मेहनत से क्या नहीं हो सकता। लेकिन वो चीज़ जो नेचुरल एबिलिटी होती है ना, वो अगर प्रोफेशन आपको मिल गया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन अब उतना सोचना ही नहीं वो सब चीज़ें। अब तो जहाँ हम आ गए, अब हमारे लिए जीना मरना सब यही पे है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। ठीक है ना? ये सोचना ही नहीं कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट था, पिताजी ने यहाँ भेज दिया, माताजी ने यहाँ, कुछ नहीं सोचना। अब जो डिसीजन हो गया वो हो गया, अब कुछ सोचना ही नहीं आगे। अब 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना? 2 तरह के लोग होते हैं, जो पहले बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और उस पर काम करते हैं, और एक दूसरे तरह के भी लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं और उसको ठीक करते हैं। उसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ लोग सही डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग डिसीजन लेके उसको सही करते हैं। तो अब आपने डिसीजन ले लिया, अब इसको सही करना है, अच्छा करना है यहीं पे, अब कुछ दूसरा सोचना ही नहीं। ठीक है ना? ये पीत सैरियक है, सैरियक बार्लेरिया फ्रायोनाइटिस। ये श्वेत सैरियक लगा हुआ है, बट दिस इज नॉट श्वेत सैरियक, ये पीत सैरियक। उस पर उसको मत क्लिक करना, वो गलत नेमिंग है। वो वाइट पीत सैरियक है, हाँ, वो वाइट नहीं है अभी अपने गार्डन में, पीत वाला ही है। ठीक है? ड्रग है, वात पित्त कफ, अब आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो ये वात सामक ड्रग में आता है पीत सैरियक। और एक ड्रग इधर आपको रासना, ये रासना को कहा गया वातहर श्रेष्ठ, रासना वात हराणाम श्रेष्ठम, यानी वातहर द्रव्यों में रासना श्रेष्ठ होता है। लूचिया लैंसियोलेटा है, इसका मूल का प्रयोग करते हैं। ये देखो इसका रूट है। और वात में श्रेष्ठ कहने का मतलब जितना भी अगर कहीं भी पेन है बॉडी में तो क्या होता है, वात की वजह से होता है, ये ध्यान रखना। तो कहीं भी पेन है, अगर जॉइंट, जैसे हम कहते हैं ना, गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गई, गाउट हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, वो सब में वात बढ़ता है। तो जहाँ जहाँ दर्द है, ये जो आर्थराइटिस वगैरह के लिए तो रामबाण है शास्त्र। तो इसको और 2-4 द्रव्य में मिला के, कुछ और ड्रग के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके इसको देते हैं। तो अगर गठिया किसी को है तो रासना, अगर कोई भी प्रिपरेशन देना चाहिए, रासना सप्तक, रासना अष्टक, बहुत आते हैं इस तरह से। रासना सप्तक इसका एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मुलेशन है। तो किसी को गठिया है तो उसमें रासना सप्तक आप दे सकते हो। हाँ, टाइम टेकिंग तो होता ही है। देखो क्या होता है ना कि जो
हमें जो आर्थराइटिस वगैरह वो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, तो उसमें हमें स्लो एक्टिंग है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 10 दिन की बात नहीं कि 10 दिन में ठीक हो कि फिर हमें खाना नहीं है। अगर एक बार आर्थराइटिस हो गई तो लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली है। तो इसलिए कोई अगर हाँ क्या कुछ नहीं, ये जो एक बार ये आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है ना, वो क्योर नहीं होता है, वो लगा ही रहता है। हाँ, तो ये आप मान के चलो कि थोड़ा कंट्रोल रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। होता ही नहीं है। एज रिलेटेड जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जनरली अबव 40 या अबव 50 ईयर्स के बाद ही होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो एक बार ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया तो वो ठीक नहीं होने वाला है। रिमेटॉइड ठीक हो सकता है जो यंग एज में होता है, जैसे हमारे ये आप लोग हैं, अगर इस एज में होता है रिमेटॉइड तो वो एक बार तो ठीक हो सकता है कि कुछ दिनों बाद बंद हो जाए, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस का दवा नहीं बंद होता है, उसको बस हमें मैनेज करके चल रहा है। ये बहुत बिटर होता है, क्या कहते हैं इसको? मामाजक के मामज्जक, मामेजवा, मामच्चक, ठीक है ना। नाही भी कहते हैं इसको, नाही। हाँ बता रहे हैं, अब उसी पे आ रहे, पहले नाम बता दे फिर काम बता दे। हाँ अच्छा, ये आप लोग पहचान लो इसको। और कभी अभी तो पता नहीं फिर आप लोग गार्डन आओगे कि नहीं आओगे, 1.5 साल बाद ही आना होगा, हो सकता है बीच में कभी इधर। तो सेकंड क्रॉप में है ना गार्डन? हाँ सेकंड क्रॉप। ये बहुत बिटर टेस्ट होता है मामज्जक का। इसका प्रयोग करते हैं डायबिटीज़ में। तो किसी को शुगर है तो इसका पत्ते का पाउडर दे दो या काढ़ा बना के दे दो। डायबिटीज़ है और लूज स्टूल है, किसी को डायरिया हो रहा है और फीवर है, 3 मेजर इंडिकेशन है इसके मामज्जक के। लूज मोशन है, फीवर है और डायबिटीज़ है। पाउडर है का डायबिटीज वगैरह। हाँ, डायबिटीज़ भी फिर वही चीज़ आ गई कि उसको कंट्रोल एक बार हो गया तो कंट्रोल करना है। डायबिटीज़ रिवर्सल की बात अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हम डायबिटीज़ को रिवर्सल कर सकते हैं, अभी ऐसा आ गया है। वो सर हर खेती से बोल रहे थे कि आयुर्वेद ने लिख दिया है कि इसका अभी कोई वो नहीं। अच्छा, असाध्य कर दिया, मतलब आप पे कर दिया, आप पे ना। नहीं, डायबिटीज़ की अभी चल रही है कि जैसे अगर हम इधर सामने आओगे तब ना तुम्हारा क्वेश्चन है। अगर हमें डायबिटीज़, मान लो हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है ना, हमारा खान पान लिथार्जीनेस की वजह से हमें डायबिटीज़ हो गई और जीन लेवल तक उसका मैनिफेस्ट हो गया वो, तो क्या माना जाता है कि जनरली मेरा जो प्रोजेनी आएगा उसमें डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये माना जाता है ना। ऐसा ही होता है कि माँ बाप को है तो होना, मतलब होना है जरूरी नहीं, लेकिन चांसेस होते हैं कि हो जाए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी तो हो सकता है, अगर हम अपना खान पान ठीक रखें, सही ड्रग लें तो रिवर्सल भी तो हो सकता है। दोनों चीज़ें हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट पे चल रहा है कि हम डायबिटीज़ रिवर्सल भी कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझिए। डायबिटीज़ होता क्यों है, अगर उसको जान लीजिए तो रिवर्सल भी हो सकता है। डायबिटीज़ क्यों होता है? एक तो या तो इंसुलिन की कमी हो गई, 3 ही चीज़ है। शुगर हमारे बॉडी में बढ़ गया तो 3 चीज़ें होती है। शुगर को मेटाबॉलिज्म करता है इंसुलिन, या तो इंसुलिन की कमी हो जाए पहला चीज़, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा हम चीनी और गुड़ खा रहे हैं, मीठा, और तीसरा क्या है कि इंसुलिन हम कम खा रहे हैं, गुड़ शक्कर। इंसुलिन भी ठीक है लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी है इंसुलिन की वो कम हो गई है। 3 लेवल पे हमें काम करना होता है। कभी कभी होता है कि लोग कहेंगे यार मैं तो खाना खाता ही नहीं फिर भी शुगर बढ़ा रहता है। तो क्या है कि एक समय कभी वो खाए होंगे, वेट बढ़ गया, ठीक है ना, BMI बढ़ गया, अब क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, वो सेंसिटिविटी है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से सेंसिटिविटी बढ़ती है। वेट रिडक्शन करना है, एक्सरसाइज करना है, तो 3 ही लेवल है। तो शुगर ठीक हो सकता है ये नहीं। आर्थराइटिस वगैरह दूसरी चीज़ है। आर्थराइटिस क्या है, एज रिलेटेड वो है। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है, 50 साल के बाद किसी को आर्थराइटिस हो गया तब तो हर साल उसका कमजोर ही होगा बोन ना, वो तो बनेगा तो है नहीं। ये मुचकुंद है, ठीक है ना, मुचकुंद ये बहुत ही, इसके फ्लावर में बहुत अच्छी स्मेल होती है। तो जो सेंट बनाते हैं या जो हेयर ऑयल बनाते हैं ना जिसमें अच्छी सी खुशबू आती है, उसमें बहुत में इसको डालते हैं, इसके फ्लावर को। मुचकुंद है ये। सालमली
इसको मैंने इसलिए मैं यहाँ खड़ा हो गया कि जो इसका सेमल के जो कांटे हैं ना, ये जो कांटे देख रहे हो, इस कांटे को दूध में रगड़ के अगर चेहरे पे लगाया जाए ना तो मुहासे खत्म होते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सन भी ठीक होता है, ठीक है ना। तो ये मुहासे के लिए बढ़िया है कि इसको ले लो, इसको निकालो और ऊपर से पकड़ो इस तरफ से, जिधर दिख रहा है यहाँ से पकड़ लो और किसी पत्थर पे घिसो दूध डाल के, तो एक टेस्ट थोड़ा सा निकल आएगा और उसको थोड़ा मुँह पे लगा लो तो मुहासे खत्म होते हैं। दीवान पीड़िका में इसका प्रयोग मुहासों की है तो थोड़ा दाने रहे हो। रक्षचंदन, ये रक्त चंदन, लाल चंदन का इसका स्मगलिंग वीरप्पन ने किया और पुष्पराज मूवी में दिखाया, पुष्पराज वाला रक्त चंदन। पुष्पराज भी आप जो रक्षचंद्र देखे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। रक्षचंद्र, सही लगा है सर? रक्षचंदन, यस सर, यस सर। नहीं जी, अकारेंथस एस्पेरा वही तो उसका चिचड़ा का। चंदन नहीं है, लेमन ग्रास। नहीं कोई बात नहीं। जो पौधे इस तरह के पौधे उनको आप तोड़ सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो ऐसे ही होने वाला है। ट्री या कुछ जो कम पौधे हैं, जो एक दो पौधे उनको नहीं तोड़ना। ये लेमन ट्री है, लेमन ग्रास, लेमन ट्री नहीं लेमन ग्रास। इसको अगर चाय बना रहे हो, चाय में एक दो पत्ते डालो, उसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और दूसरा इसको एक इसका नाम है जोरांकुश, हाँ, तो इसको फीवर में भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वायरल फीवर वगैरह है तो काढ़े में अपना जो काढ़ा बना रहे हो या चाय बना रहे हो उसमें 2-3 पत्ता इसका भी डाल दो, फीवर भी ठीक होता है। तो उसका जोरांकुश का नाम ही है। ठीक, नहीं सुना है तुम लोगों ने, जब सुनोगे। स्नोई है, ये अंगुलिया स्नोई है। स्नोई के भेद एक स्नोई उधर भी है, चलते समय दिखाएंगे। ये अंगुलिया स्नोई है, ये फॉरबिएसी फैमिली का है। देख रहे हो लैटेक्स निकलना है, इसकी पहचान देख रहे हो ना। इसको जला के अंतरधूम करके ना इसके ऐश का प्रयोग करते हैं अस्थमा के लिए। मतलब इसका राख बना लो, हांडी के अंदर जला के राख बन जाएगा, उसको शहद के साथ लेना है, तो ये अस्थमा में प्रयोग होता है। यूफॉर्बिया टिरुकैली इसका बॉटनिकल नेम है। अंगुलिया स्नोई हिंदी में कहते हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली का है, ठीक है ना। इसका फोटो ले लो, ये है समी, बट ये ओरिजिनल समी नहीं है, ये ध्यान रखना तुम लोग। ये जो है समी का पेड़ है, मिले समी के जैसा है, बट ये ओरिजिनल समी नहीं है। ये डाइकोस्टैकिस सिनेरिया है। डाइकोस्टैकिस सिनेरिया, ये इसको सच पूछो तो ये वीर तरु है, समी ओरिजिनल नहीं है। बट अब प्रयोग हो रहा है इधर समी के तौर पे, तो समी तुम अभी तो समी समझो इसको, बट ये उसका प्रतिनिधि द्रव्य है, समी नहीं है, ये ध्यान रखना। मेडिसिनल यूज इसका करते हैं ना, इसके जो फ्रूट आता है ना उसको जला के और नारियल तेल के साथ लगाते हैं, तो जो एक्सेस हेयर होते हैं वो हटते हैं। हेयर रिमूवर के तौर पे इसका यूज़ होता है, इसके फ्रूट का। ये साखोटक है, ये साखोटक कहते हैं इसको, स्टेबलेस एस्पर। इसका प्रयोग, इसको एक बार तुम लोग ना इसके पत्ते को जरा टच करके देखो जरा, ऐसे नहीं पूरे हथेली से ऐसे रफ, एक अलग टेक्सचर आएगा और कभी नहीं भूलोगे फिर इसको। स्मूथ नहीं है, बहुत ही रफ है। रफ पेपर की तरह, हाँ नहीं पेपर की तरह नहीं है, इससे भी रफ है। इसको कहते हैं स्टेबलस एस्पर साखोटक। इसका प्रयोग करते हैं हाथी पाँव में, स्लीपर, उसमें इसके बार का पाउडर देते हैं, घनबटी बना के इसके त्वचा का। अच्छा, ठीक, तो इसको याद रखना। ये देखो, ये धाप का प्लांट है, एक डंठल में 3 पत्तियां होती हैं, हाँ, इसीलिए 3 पत्ते कहा जाता है डाक के 3 पात। सब में देखोगे एक डंठल में 3 पत्ती ही होगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। ब्यूटिया कहावत क्या है उसका मतलब तुम लोग बताना बाद में, हमको भी नहीं आता। एकदम पूरा चाबी से निकालो यार, पी नहीं है किसी के पास। इसको जड़ से निकालो, बचा है है सर, काफी है, अंदर ही रह गया। यहाँ पौध कहते हैं लाउनिया नोडिकॉलिस। क्या सर? लाउनिया नोडिकॉलिस, गो जिह्वा या गोजी, ठीक है ना। बन गोभी भी कहते हैं इसको, लाउनिया नोडिकॉलिस। ये देख रहे हो पीला लैटेक्स दिख रहा है इसमें सबको? यस सर। पीला लैटेक्स दिख रहा है ना, दिख रहा है पीला लैटेक्स? यस सर।
ऐसे जो पौधे दिखे और इस तरह का लेटेक्स आए तो ही समझो कि ये बंद गोभी है। और इस बंद गोभी का प्रयोग करते हैं कहीं से किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती हो उसमें प्रयोग करते हैं। स्टॉप। हाँ, यानी कि हीमोस्टैटिक की तरह काम करता है। कहीं से ब्लीडिंग हो, किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो, आप इसको यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, 10-5 तो निकाल लो, पूछ लो, उबाल लो और उबाल के पिला दो। किसी को नेजल ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को पेशाब में ब्लड आ रहा है, किसी को हिमोरॉइड है। हिमोरॉइड मतलब समझते हो ना? नहीं, बवासीर समझते हो? पाइल्स समझते हो? हाँ, तो उससे ब्लीडिंग है। किसी महिला को, कोई लड़की है, DUB डिस्टर्ब विट्राइन ब्लीडिंग है, मासिक बार बार आ जा रहा है, तो हर तरह के ब्लीडिंग में ये काम करता है। मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये किसी एक के दिमाग में भी रहेगा। आप आज फर्स्ट ईयर में हो, कल को आप डिग्री कंप्लीट करोगे, दवाएं दोगे, तो किसी का दिमाग इस पे, अगर इस पे रिसर्चेज हुई हैं और अच्छा रिजल्ट आया है इसका, इंटरनल ब्लीडिंग में भी काम है सब एक्सटर्नल में आ रहा है, इंटरनल में आएगा ही आएगा। तो इसको आप लोग इस बंद गोभी को याद रखना, ये ब्लीडिंग कहीं का हो इसको दे सकते हो और ये नुकसान नहीं करता। ये टेस्टेड ड्रग है, इस पे रिसर्चेज हुई हैं, तो एकदम दिमाग से निकाल देना कि किसी तरह का नुकसान करेगा। इसका पत्ता ही बॉईल, पत्ते के साथ नहीं, मेन तो रूट का काम है। रूट का, लीफ के साथ पत्ते के साथ उबाल दो अलग है, लेकिन रूट रहना चाहिए उसमें। आप जब निकालोगे तो अच्छे से रूट इसका आना चाहिए, ये ध्यान रखना। 5-7 प्लांट रहे, पूछ के। कई लोग, एक आध बार तो मैंने दिया नेजल ब्लीडिंग में, अच्छा रिजल्ट आया है। 4-5 दिन यूज करो, देखो। तो बंद गोभी, लाउनिया नोडिका और मेडिसिनल प्लांट ये सब नहीं चलेगा, सब औषधि द्रव्य है। हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है, इसलिए उनका प्रयोग नहीं मालूम है, बट हैं सब में औषधि। हमारे यहाँ नहीं हो सकता, किसी दूसरे कंट्री में उसका प्रयोग होता हो मेडिसिनल। इसको ना पीकॉक फ्लावर कहते हैं, पीकॉक फ्लावर। इसका सिजलपीनिया पल्केरिमा, सिजलपीनिया पल्केरिमा इसका बॉटनिकल नेम है, पीकॉक फ्लावर। हाँ, इसका सर्पदंश में यूज़ करते हैं, सर्पदंश में इसका यूज़ करते हैं, पीकॉक फ्लावर। ठीक है ना? हाँ, ये गार्डिनिया गमीफेरा, नाड़ी हिंगू, गार्डिनिया गमी, नाड़ी हिंगू। हिंगू तो जान ही रहे हो, हिंगू, हिंगू के मतलब हींग, ठीक है ना? तो ये इसका भी कर्म क्या है, दीपन पाचन करता है, ठीक है ना? ये कार्बोनेटिव डाइजेस्टिव है इसका। अभी सब लोग नोचोगे नहीं, मैं 1-2 देता हूँ। ये देखो, इसको सूंघो, रुको, अब सूंघो। दे रहे हैं। नहीं, सब लोग नहीं, अभी डॉक्टर प्रवीण ने मना किया था ना। सर मुझे भी मिल मिल गया गया। ना? ये देखो, हिंगू जैसी महक है कि नहीं? अब पास करो, एक दूसरे को पास कर दो। हिंगू क्या होता है? हींग। अब तुम लोगों को ऐसी बात करनी होगी, अब तुम्हें ये आदत डालनी होगी, ठीक है ना? अब वो हींग नहीं चलेगा, वो हर्रे नहीं चलेगा। हर्रे, हर्रे नहीं जानते? बहुत लोग जानते हैं, हर्रे, बहरा, आंवला। आंवला जानते हो? तो अब आंवला भी नहीं, अमलकी होगा। अब तुम्हें क्या है, क्योंकि तुम अगर हर्रे बोलोगी तो जो ये मैन बेचारा क्या बोलेगा? तुम अब ये बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है ना? तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें उसका सही नाम बोलना है कि लोगों को समझ में आए कि नहीं यार ये पढ़ा लिखा आदमी है। तो आपको हरितकी, हर्रे बोलना है तो वो हरितकी है, आंवला अमलकी है, ठीक है ना? हिंगू, हींग नहीं, हींग घर के माता बहन बोले हो ठीक है, लेकिन अब आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो आप उसके आगे बोले हिंगू। ये आदत डालें, क्योंकि हर प्रोफेशन का अपना लैंग्वेज होता है। तुम जाओगे IT में तो उनका अपना लैंग्वेज, उनका बात करने का अपना तरीका होता है। तो ऐसे ही हमारा भी एक अलग लैंग्वेज है, उसमें हमें धीरे धीरे अपने आप को ढालना है। फिर क्या है? बता रहे हैं तुम्हें, अभी आ जाने तो सबको आता है। बरगद टाइप का क्या, ये बरगद ही है, लेकिन बरगद की एक दूसरी स्पीसीज है। इसके पत्ते को आप बस देखो, ये पत्ता थोड़ा सा अलग तरह का है, ठीक है? ये बीच में आके यहाँ सूप जैसा बना है, एग्जैक्टली सूप जैसा बना हुआ है। तो सूप याद आ रहा है कहीं माइथोलॉजिकल सूप का प्रयोग कहाँ हुआ है हमारे माइथोलॉजी में? कृष्ण भगवान को लेके जब वासुदेव जी जा रहे हैं तो सूप में रख के जा रहे हैं ना। एग्जैक्टली ये बरगद है, ठीक है ना? तो बरगद का बॉटनिकल नेम क्या है?
फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है ना, बेंगालेंसिस। और सब स्पीसीज इसकी है, वैरायटी कह लो कृष्णी, भगवान श्री कृष्ण के नाम पे। फाइकस बेंगालेंसिस वैरायटी कृष्णी, ये इसका पूरा बॉटनिकल नेम है, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण से। बरगद का पेड़ ये किसी तरह से लगाया गया और ईश्वर कृपा रही कि अभी सुरक्षित है। तो ये एकदम से अलग पौधा है, तुम्हें बहुत अनकॉमन है, हर जगह तुम्हें दिखेगा नहीं, ठीक। तो इसको याद रखना। कंचनार का पौधा देख सकते हैं यहाँ पे। ग्रोथ होता है यार, ट्यूमर रहता है। आप जो भी आप बॉडी में कहीं किसी का कैंसर हो गया, कोई फाइब्रॉयड है, फाइब्रॉयड में देते हैं। हाँ, वो गिल्टी जो बोल रही, लेमैन में गिल्टी जहाँ है वहाँ कांचनार का बार का पाउडर देते हैं। इसका फोटो लो। चित्रक है, चित्रक, चित्रक प्लम्बैको, प्लम्बैको जिलेनिकम। ये बगल वाले पौधे का फ्रूट है। ये कटहरी चंपा कहते हैं इसको। हाँ। खाने के पर्पज नहीं, खाने के पर्पज से नहीं यूज होता, मत खाओ तो ये अच्छा है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसका फ्रूट कैसा होता है, सेफ है कि नहीं है। ये जो है ये चित्रक है, प्लम्बैगो जिलेनिकम। इसमें दो वैरायटी होती है, एक नीली पता है, इसका आप देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लूइश या पर्पलिश उसका फ्लावर है, और इसका वाइट है। ठीक है ना। तो ये नील चित्रक है और ये सफ़ेद श्वेत चित्रक। तो प्लम्बैगो जिलेनिकम बना रही ना, दे दूंगी। इसका रूट का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, तो उसमें इसके वो रूट का पाउडर देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन आता है, चित्रकादी बटी। तो अगर तुम लोगों में कभी किसी को भूख अच्छी नहीं लग रही है, तो खाना खाने के पहले इसकी 2 गोली ले लो। चूसना, इसको निगलना नहीं, इसके गोली को, चित्रकादी बटी। खाना खाने के आधे घंटे पहले मुंह में डाल लो, उसको चूसो, उसके बाद खाना खाओ। भूख लगना लगेगा, 2-3 दिन बाद भूख लगने लगेगी अच्छे से, और डाइजेशन अच्छा होगा। तो चित्रकादी बटी याद रखो आप। हाँ, देखिए रामबास है। उसका यूज सर अगेव अमेरिकाना। इस रामबांस ना, वो देख रहे हो जो सूख गया है, वो जिसको लकड़ी से वो किया गया है, वही रामबांस का वो आता है, स्टॉक आता है, फ्लावर आते हैं। तो जो स्टॉक है ना, उसके अचार बना के खाते हैं लोग। हाँ, ये रामबांस है। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इसका मेडिसिनल यूज नहीं है। अगेव अमेरिकाना इसका बॉटनिकल नेम है, अगेव अमेरिकाना। आप लोग भी रामबास का अचार खाइए और टेस्टी लीजिए। बट इसको आज से आप लोग क्या जानोगे, ये अपामार्ग है। क्या है सर? अपामार्ग, छिचरी को अपरमान बोलेंगे आप। अकाइरेंथस एस्पेरा। बचपन से छिचरी बोला, अब अपरमान बोलेंगे। ठीक, सर इसको पूजा में दातुन करते हैं इसका। हाँ, दातुन करते हैं, पता नहीं कैसे दातुन तो होता है। ये बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए जिसको इसका प्रयोग करते हैं, अपामार्ग तंडुल का एक, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, जिसको भस्मक एक डिजीज़ माना गया है। अभी आप पढ़ोगे तो भस्मक रोग आएगा, जो कि बहुत खाते हैं, जो ओवर ईटिंग वाले जो पर्सन होते हैं, जिनको कि यार कुछ भी कभी भी दो, कुछ भी दो, खा जाएंगे। तो कोई भी हो, बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक शुभम ही है। तो ये प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं भस्मक रोग भी। इसका चावल बना के अपमार्ग तंडुल देते हैं। हाँ, ये काम होना एक खाने वाला पान है। आप लोग इसको टच भी नहीं करोगे इतना, क्योंकि एक ही पौधा है ये गार्डन में। हाँ, सर ये यहाँ बनारस का फेमस ये पान का पत्ता ये है। हमारे लिए रेयर है ना, क्योंकि और शहद मिला के लोग चाटते हैं खांसी में। पुत्र जीवक, पुत्र जीवा रॉक्सबर्गाई। हाँ, तो पुत्र जीवक में बेचारे रामदेव बाबा फंस गए थे। इसका उन्होंने पाउडर लेते आया मार्केट में, पुत्र जीवक के नाम से ही पाउडर आ गया उनका। हाँ, और इसमें वो फंस गए कि पुत्र जीवक है, पुत्र जीवक क्यों नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ, क्योंकि कुछ जो संगठन थी, महिला आयोग और कुछ ऐसी संगठन, कहीं ये तो एकदम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कि पुत्र जीवक क्यों रखा गया। तो वो अब उन्होंने क्या आंसर किया होगा, क्या नहीं किया होगा, भगवान जाने। बट पुत्र से जो हमारा आयुर्वेद है ना, वो बहुत वेग टर्म में यूज होता है। संतति, जैसे पुत्र का मतलब संतति से है,
पुत्र पुत्री का वहाँ आप देखोगे यानी कहीं पुत्री वर्ड नहीं आएगा, संतति आएगी, पुत्र ही आएगा। पुत्र में दोनों आ गए, पुत्र पुत्री। पुत्र का मतलब हो गया संतति को जो सेव करता है। तो इसका प्रयोग करते हैं जहाँ की बार बार मिसकैरीज हो रही हैं, ठीक है ना, कभी क्या कहते हैं कंसेप्शन ही नहीं हो रहा है, या कंसेप्शन हुआ तो बार बार मिसकैरीज हो रही है, वहाँ भी इसका प्रयोग करें। पुत्र पुत्री से संबंध ही नहीं इसका आपके गर्भ को वो प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब सिंबल की बात है इतनी कि आपके गर्भ को प्रोटेक्ट करता है, कंसेप्शन को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको पुत्र जीवक कहते हैं। उसके बीज का चूर्ण प्रयोग करते हैं। हाँ, तो याद रखना ये पुत्र जीवक सुना होगा ना। फिस्टुला के केस में फिस्टुला एनों में छाछ से धागा बांधते हैं, ऐसा कहा जाता है ना कि धागा बांधते हैं। तो धागे के ऊपर ना इससे धागे के ऊपर कोटिंग करते हैं इसके दूध से। ये क्या करता है कि जो ट्रैक्ट है उसको जलाता है, ट्रैक्ट को काटता है। बहुत तीक्ष्ण होता है, ये तीव्र विरेचन है। सुनो ही, किसी को विरेचन कराना हो थोड़ा सा इसका दूध में थोड़ा सा इसका ये लैटेक्स डाल के दे दो, विरेचन हो जाएगा। विरेचन मतलब होता है परगेशन, लूज स्टूल कराना, लूज मोशन कराना, ये होता है। वमन विरेचन, वमन का मतलब उल्टी कराना, हाँ वो मिथि।